रात की खामोशी में इस्लामाबाद की एक महफूज इमारत के अंदर चंद अफराद एक गोल मेज़ पर बैठे थे। मध्यम रोशनी, घड़ियों की टिक टिक और फाइलों के ढेर के दरमियान एक ही नाम बार बार दोहराया जा रहा था, कर्नल मुनीर। एक अफसर ने दबे लहजे में कहा, वक्त कम है, दुश्मन के नेटवर्क की जड़ें हमारी तवक्को से भी गहरी हैं और सिर्फ मुनीर ही वो शख्स हैं जो इस जाल को काट सकते हैं। ये वो लम्हा था जब पहली बार इस बात की तस्दीक हुई कि कर्नल मुनीर जिंदा हैं, जिंदा, और एक ऐसे मिशन पर हैं जिसका मकसद दुश्मन के दिल पर सीधा वार करना है। कमरे की फिजा में एक सनसनी फैल गई। एक नौजवान इंटेलिजेंस ऑफिसर ने टेबल पर रखी यूएसबी खोली। उसके अंदर एक वीडियो क्लिप मौजूद थी। ट्विस्टिंग धुंधली थी मगर चेहरा साफ, कर्नल मुनीर। वो कैमरे में सीधी आंख डालकर बोले, अगर ये पैगाम आप तक पहुंच रहा है तो जान लीजिए कि मैं जिंदा हूं, लेकिन मेरी मौजूदगी को राज ही रहने दे। दुश्मन को यही लगना चाहिए कि मुनीर खत्म हो चुका है। हकीकत ये है कि असल जंग अब शुरू हुई है। उनके चेहरे पर थतन के आसार थे, मगर आंखों में एक अजीब सी रोशनी, एक अज़्म जो सिर्फ उन लोगों में होता है जो अपनी जान को कुर्बान करने के लिए तैयार हों। इसी रात एक नया फैसला किया गया। मिशन को एक नाम दिया गया, ऑपरेशन साया। इस ऑपरेशन का मकसद रॉ और मुसाद के उस खुफिया नेटवर्क को तोड़ना था जो पाकिस्तान के बड़े शहरों में मीडिया, सियासत और बिजनेस के जरिए असर डाल रहा था। कर्नल मुनीर को एक नई शनाख्त दी गई। वो अब आम बिजनेसमैन के रूप में लाहौर में दाखिल हुए। उनके पास सिर्फ एक ब्रीफ केस था और उसके अंदर वो शवाहिद जिन्हें खोलने से दुश्मन का पूरा जाल अया हो सकता था। लाहौर की शाम कदरे पुरसुकून थी। पोश इलाके की गलियों में रोशनियों का हल्का सा जाल बिछा हुआ था। एक जदीद कैफे के अंदर लोग अपनी मसरूफ जिंदगी से चंद लम्हे सुकून में गुजारने आए थे। इन्हीं में एक शख्स बैठा था जिस पर शक था कि वो REW का सहूलतकार है। इसके फ़ोन रिकॉर्ड से दिल्ली और तेल अवीव को होने वाली कॉल्स बार बार ट्रेस की जा चुकी थीं। कर्नल मुनीर इस रोज़ एक आम बिजनेसमैन के भेस में कैफ़े में दाखिल हुए। न फौजी वर्दी, न कोई नुमाया निशान, सिर्फ एक नफीस सूट, हाथ में लैपटॉप बैग और कान में लगा छोटा सा एयरपीस। वो खामोशी से कोने वाली मेज़ पर जा बैठे। एयरपीस में एक आवाज़ गूंजी, टारगेट 3 मेज़ के फासले पर है, एहतियात रखें, बराह रास्त टकराव नहीं करना, सिर्फ इसके लैपटॉप का बैकअप लेना है। मुनीर ने मेनू कार्ड खोला और पुरसुकून अंदाज में अपनी कॉफ़ी ऑर्डर कर दी। इनकी जेब में रखा मोबाइल असल हथियार था। इसमें इंस्टॉल खुसूसी सॉफ्टवेयर करीबी डिवाइसेस के सिग्नल हैक करने की सलाहियत रखता था। सामने बैठा हदफ लैपटॉप पर काम में मसरूफ था। जैसे ही उसने वाईफाई कनेक्ट किया, मुनीर ने क्विक कैप्चर फीचर एक्टिवेट किया। सॉफ्टवेयर ने अहम फाइल स्किन करके बैकअप शुरू कर दिया। एयरपेस से फिर आवाज़ आई, 3 मिनट दरकार हैं, पुरसुकून रहें। वक्त जैसे रुक गया था। मुनीर की नज़रें मोबाइल स्क्रीन पर थीं, जहां फाइल्स एक के बाद एक कॉपी हो रही थीं। दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। अचानक कैफे का दरवाजा खुला। 2 अजनबी अंदर दाखिल हुए। उनके अंदाज आम गाहकों जैसे नहीं थे। उनकी आंखें बार बार इधर उधर देख रही थी और जेबों में छुपे हथियारों का अंदाजा किसी तरबियत याफ्ता आंख से छुप नहीं सकता था। टीम लीडर की आवाज एयरपीस में गूंजी, जनरल अलर्ट, ये लोग मुसल्ला हैं, गालिब इम्कान है कि हदफ की हिफाजत के लिए आए हैं। मुनीर ने अपनी कुर्सी जरा पीछे खिसका ली और यूं जाहिर किया जैसे वो फोन पर मसरूफ हैं। मोबाइल पर बैकअप अभी भी चल रहा है था। चंद लम्हों बाद उनमें से एक ने खुफिया एजेंट को पहचान लिया जो दूसरी मेज पर बैठा था। लम्हे भर में गोलियां चल गईं। कैफे में भगदड़ मच गई। कुर्सियां और मेज उलटने लगे। लोग चीखते हुए बाहर भागने लगे। मुनीर ने हिम्मत नहीं हारी। मोबाइल पर बैकअप कंप्लीट का पैगाम आ चुका था। उन्होंने डिवाइस जेब में डाली और नीचे झुककर मेज की ऊँट ली।
पिस्तौल उनके हाथ में था, मगर उन्होंने खींचा नहीं। उनका असल हथियार अब वो डेटा था जो दुश्मन के राज खोलने के लिए काफ़ी था। एयरपीस से फौरी हिदायत मिली, अकबी दरवाजे से निकले, हमारी टीम कवर दे रही है। शोर और फायरिंग के दरमियान वो एहतियात से काउंटर के पीछे गए और पिछले दरवाजे से निकल आए। बाहर गाड़ी पहले से तैयार खड़ी थी। 2 काउंटर इंटेलिजेंस एहलकार निगरानी कर रहे थे। गाड़ी तेजी से अंधेरी गलियों में गायब हो गई। हमलावरों को देर से अंदाजा हुआ कि असल हदफ बच निकलने में कामयाब हो गया है। कुछ ही घंटों बाद कर्नल मुनीर लाहौर के एक खुफिया सेफ हाउस में मौजूद थे। बड़ी स्क्रीन पर उनके मोबाइल से मुंतकिल शुदा फाइल्स खोली जा रही थीं। एक सीनियर अफसर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ये वो सबूत हैं जिनकी हमें बरसों से तलाश थी। देखो, इन फाइल्स में पाकिस्तान के अंदर मौजूद उन तमाम राब्तों की तफसीलात हैं जो रॉ और मुसाद से जुड़े हुए हैं। मीडिया, बिजनेस, सियासत, सबका जिक्र है। ये फाइल्स इस आलमी साजिश का नक्शा थी जिसका मकसद पाकिस्तान के बड़े शहरों में बदअमनी फैलाना और कौमी इदारों पर अवामी एतमाद को तोड़ना था। अगली ही सुबह बैनुल अक़वामी मीडिया पर एक खबर ब्रेक हुई। ज़राए के मुताबिक कर्नल मुनीर लाहौर में मारे गए हैं। ये सरासर प्रोपेगंडा था। दुश्मन ने अवाम को कंफ्यूज करने के लिए झूठ फैलाया, लेकिन हकीकत ये थी कि कर्नल मुनीर जिंदा थे और उनका मिशन जारी था। सेफ हाउस में अगली मीटिंग के दौरान नया प्लान बनाया गया। मुनीर साहब, आपने पहला मरहला मुकम्मल किया है। अगला हदफ कराची है। वहाँ नेटवर्क के अहम लोग जमा होने वाले हैं। हमें इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग दरकार है। मुनीर ने संजीदा लहजे में कहा, मुझे वक्त और जगह बता दें, बाकी मुझ पर छोड़ दें। चंद दिन बाद वो कराची पहुंचे। एक पुरानी फैक्ट्री के हॉल में रॉ और मुसाद के सहूलतकार जमा हुए। मुनीर ने पहले ही कमरे में खुफिया कैमरे नस्ब करवा दिए थे और ख़ुद एक विन में बैठकर सब कुछ मॉनिटर कर रहे थे। मीटिंग शुरू हुई। रिकॉर्डिंग में साफ सुनाई दे रहा था, अगर ये मंसूबा कामयाब हुआ तो कराची, लाहौर और पेशावर हमारे काबू में आ जाएंगे। ये अल्फाज किसी एटम बम से कम नहीं थे। ये वो सबूत थे जिन्हें दुनिया के सामने रखकर पाकिस्तान दुश्मनों के अज़ाइम को बेनकाब कर सकता था। लेकिन अचानक मंसूबा बिगड़ गया। एक सहूलतकार को शक हो गया कि कमरा रिकॉर्ड हो रहा है। उसने चीख कर कहा, हमें धोखा दिया जा रहा है। गोलियां चल गईं। मुनीर ने वैन से बाहर निकलकर कवर लिया। झड़प में उनके बाजू पर गोली लगी, मगर उन्होंने रिकॉर्डिंग डिवाइस को बचा लिया। उनकी टीम ने हॉल पर धावा बोलकर कई एजेंट्स को गिरफ्तार कर लिया। सेफ हाउस वापस पहुंचकर कर्नल मुनीर ने जख्मी हाथों के साथ रिकॉर्डिंग हवाले की और कहा, यह सब कुछ पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। मेरी जान की परवाह ना करें, बस इस मवाद को महफूज कर लें। कमरे में खामोशी छा गई। वो नीम बेहोश थे, लेकिन आंखों में अब भी वही अज़्म था जो एक सच्चे सिपाही में होता है। रात गहरी हो चुकी थी, मगर सवाल अपनी जगह कायम था। क्या कर्नल मुनीर इस मिशन के बाद दोबारा अवाम के सामने आ सकेंगे, या उनकी कहानी हमेशा पर्दे के पीछे ही रहेगी? एक बात तय थी, दुश्मन का नेटवर्क हिल चुका था, मगर असल जंग अभी ख़त्म नहीं हुई थी। कैफे की गोलियों की बाज़गश्त अभी जहन से रुखसत नहीं हुई थी कि कराची ऑपरेशन के बाद सेफ हाउस की खामोशी में मेडिकल टीम कर्नल मुनीर के बाजू से गोली निकाल रही थी। मकामी डॉक्टर ने संजीदगी से कहा, कम से कम 1 हफ्ता आराम दरकार है। मुनीर ने आंखें खोले बगैर जवाब दिया, हफ्ता बहुत लंबा होता है डॉक्टर साहब, मुल्क के पास इतना वक्त नहीं। उन्होंने दर्द कम करने वाला इंजेक्शन लेने से भी इनकार कर दिया ताकि जहन साफ रहे। मेज़ पर रखी हार्ड ड्राइव में वो रिकॉर्डिंग महफूज थी जिसने दुश्मन नेटवर्क की कमर तोड़ दी थी, लेकिन वो जानते थे कि असल खेल अब शुरू हुआ है। कर्नल मुनीर की कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। ये तो बस एक आगाज़ है। अगले हिस्से में मज़ीद सच सामने आएगा और वो इंकिशाफात होंगे जो शायद सब कुछ बदल कर रख दें। इसलिए हमारे साथ रहिएगा। ये है मिस्क ओरिजिनल, जहाँ हर कहानी सस्पेंस और हकीकत के बीच से निकलती है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें,
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगला पार्ट आप सबसे पहले देख सकें। अपनी राय कमेंट्स में लिखें क्योंकि आपकी आवाज़ ही हमारी ताकत है।